जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीद आरफिन व्लॉग्स। जैसा कि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों के ऊपर बहुत से टॉपिक्स मिल जाते हैं हमें बनाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ जी डिज़ाइनिंग की। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप कंप्यूटर की मदद से ग्राफिक्स इस तरह के जनरेट कर सकते हैं जिसमें आइकॉन से लेके बैनर्स, पोस्टर्स, इनवाइट्स, हर किस्म की चीज़ बन सकती है इसके ऊपर। तो मैंने जो आज का एक टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है एक विंटर सेल के ऊपर। विंटर सेल का एक टच देना है, थीम बनाना है, और किस तरह से ये बनाएंगे तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जी, मैंने इस वक्त एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है और न्यू डॉक्यूमेंट मैं लेने लगा हूँ। डॉक्यूमेंट का साइज़ मैं इस बार रखूँगा एक स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं स्क्वायर में होती हैं या वर्टिकल जो हम स्टोरी या स्टेटस लगाते हैं। तो हम दो किस्म के साइज़ इसमें आज बनाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। एक साइज़ मैं करने लगा हूँ 5000 का स्क्वायर, ठीक है, RGB फॉर्मेट में रखा जाएगा। और सेकंड जो साइज़ मैं इसका आर्टबोर्ड का एक कॉपी ले रहा हूँ और इसकी कॉपी लेके मैं इसका हॉरिजॉन्टल साइज़ जो विड्थ है वो मैं 1080 पिक्सल्स कर रहा हूँ और इसकी हाइट मैं कर रहा हूँ 1920, ठीक है। ये साइज़, ये दो किस्म के साइज़ के ऊपर आज हम बनाएंगे। एक ही डिज़ाइन होगा, उसको हम दो साइज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आज हम देखेंगे जी। अच्छा, जो मैंने कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी ट्रेस करके रखे हुए हैं टाइम बचाने के लिए, लेकिन एक एलिमेंट मैं आपके सामने ट्रेस कर दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। पेन टूल को इस्तेमाल करके आप JPG इमेज यानी गूगल से भी आपको मिल जाती हैं, और अगर आपको किसी भी वेबसाइट पे किसी का कोई एलिमेंट पसंद आता है, पूरा डिज़ाइन नहीं, सिर्फ एलिमेंट लेने की इजाज़त है, इतना कर लिया करें। लाइक जैसे क्रिसमस के ट्रीज़ मुझे नहीं मिल रहे थे गूगल पे अच्छे वाले, तो मैंने ये एक JPG इमेज लिया किसी वेबसाइट से, और इसकी क्वालिटी आपको पता है, ये पीछे बैकग्राउंड वाइट मर्ज हुई हुई है। अब मुझे इनमें से जो दरख्त पसंद आएगा वो मैं उसको ट्रेस कर लूँगा। तो मैं एक सिंपल से एलिमेंट्स की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि डिज़ाइन एक मिनिमल है, मुझे ज़्यादा इसमें लहलहाते हुए दरख्त नहीं चाहिए, ये फ्लैट सी चीज़ है। तो ये वैसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो पेन टूल से ट्रेस कर लें, दूसरा हमारे पास तरीका है कि हम एक रेक्टेंगल टूल इस तरह से बनाएं, और फिर उसके बाद ये आपको नज़र एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लें पेन टूल से, और उसके बाद जो आपको ये ऊपर छोटे छोटे फिर उसके पीसेस दिख रहे हैं उस हिसाब से आप इसको मैनेज करते जाएं, ठीक है। ये देख लें, ये बिल्कुल आसान सा तरीका है जो आपको एक मैंने बता दिया, शेप टूल के ज़रिए भी आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये रेक्टेंगल जो है यहाँ से भी ड्रॉ हो जाएगा स्टार वाले टूल से, ठीक है। स्टार को लेके आपने यहाँ पे 3 पॉइंट्स कर देने और ये आपका रेक्टेंगल इस तरह भी बन जाता है, ठीक है। तो अपना अपना तरीका है, एक चीज़ को बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, और स्टार टूल के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है। हम इसमें स्टार के 5 पॉइंट्स करके हम ओके करेंगे तो एक तो हमारे पास स्टार आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टार क्योंकि जो हमारे पास आया है ये बच्चों वाला स्टार बना है, हमें एक परफेक्ट स्टार चाहिए तो हम खुद ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्टार भी आ जाएगा। तो ये हमने एक बना लिया, ठीक है, खुद हमने ट्रेस किया है। तो हम बाकी एलिमेंट्स को जो JPG इमेजेस को डिलीट कर रहे हैं, तो हमें, और इसको हम कर लेंगे ग्रुप, राइट क्लिक करके हम इसको ग्रुप कर लेंगे ताकि हम इसको छोटा बड़ा करें या हम इसको पकड़ के दाएं बाएं भी करना चाहें तो ये सारे एक साथ चलें, अलग अलग ना होंगे, ठीक है, ग्रुप की शक्ल में चलें। अच्छा जी, ट्री हमारे पास ये वाला आ गया है, और एक ट्री मैंने ये निकाला था बट ये भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, और ये विंटर ट्री है, ये भी एक मतलब ये ज़्यादा ही कुछ उजाड़ पने को शो कर रहा है, हम इसको भी नहीं यूज़ करेंगे। इसका कलर हम ब्लैक कर लेते हैं फिलहाल। ये कुछ आइकॉन्स हैं, ये भी मैंने गूगल से ही निकाले हैं, और ये सर्दियों को शो करते हैं, मतलब स्नोफॉल को, विंटर को। आपने एक फ्रोज़न मूवी कार्टून देखे होंगे, उसमें इस तरह के आइकॉन्स बहुत दिखाए गए हैं, मतलब तो ये और भी हो सकते हैं, बन सकते हैं, बट ये मैंने कुछ मेन निकाले हैं। इसके अलावा ये एक विंटर की एक बग्गी होती है जो कि एक थीम क्रिएट करती है कि एक सेंटा क्लॉज उड़ता हुआ जा रहा होता है, कुछ हिरन होते हैं आगे, वो वैसे तो हकीकत में ऐसा नहीं होता, बट ये एक कॉन्सेप्ट है, तो ये भी एक मतलब थीम का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये हो गया। और क्योंकि बर्फ़बारी पाकिस्तान में इतनी कोई ख़ास नहीं पड़ती, और हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो USA की है, UK की है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये बर्फ़ पड़ना, ठंड पड़ना ये एक मामूली सी बात है और हर वक्त ये होती रहती है।
तो हम उधर के हिसाब से ये चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप में से कोई ये सोच रहा होगा कि सर आपने लाहौर या मेरा मज़ार कायद नहीं लगाया, तो यहाँ पे लाहौर में और कराची में बर्फ़ नहीं पड़ती और यहाँ की ऑडियंस भी कम है ख़रीदने वाली ज़्यादातर वहीं की ऑडियंस है, तो हम उसके हिसाब से ही चलेंगे। तो ये बग्गी भी हो गई हमारे पास, और ये हम एक मेरे पास है यूएसए की स्काईलाइन। ये भी मैंने एलिमेंट्स जो हैं ट्रेस करके पहले से ही रखे हुए थे क्योंकि टाइम बड़ा लग जाता है। ठीक है, ये हमारे पास ये अलग अलग फॉर्म में है। मतलब वहाँ की जो मशहूर बिल्डिंग्स हैं उसका एक सिल्वर्ट टाइप एक वेक्टर फाइल है जिसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, एक प्रोमिनेंट चीज़ है। ठीक है, और बाकी भी बिल्डिंग्स हैं। अब तो हम इसको भी ग्रुप कर लेंगे और ग्रुप ही है। अब हम आते हैं अपने कैनवस के ऊपर, यानी हमारा जो आर्ट बोर्ड है। ठीक है, उसके ऊपर हमने ये चीज़ें ड्रॉ करनी हैं, ये एडजस्ट करनी है। ठीक है, और ये बिग विंटर सेल भी मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ये एक बर्फ़ का जो एक दिख रहा है ना आपको, ये क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ओवल टूल का हम सहारा लेंगे इसमें। ठीक है, एलिप्स टूल जिसको कहते हैं। तो एक सर्कल हम ऐसे बनाएंगे बड़ा सा। ठीक है, और इसका कलर हम हल्का सा ग्रे कर देते हैं ताकि वो बर्फ़ का कॉन्सेप्ट आए। और एक हम यहाँ पे कर रहे हैं छोटा सा। ठीक है, तो इसका कलर भी हल्का सा हम चेंज कर लेते हैं। बैक वाले को डार्क, फ्रंट वाले को लाइट कर लेते हैं ताकि वो जो एक बर्फ़ वाला कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, अच्छा अब ये आप परेशान हो रहे होंगे, ये बड़े बड़े ओवल परेशान कर रहे हैं आपको। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ आर्टबोर्ड का ही व्यू देखना है, तो ये व्यू में जाके आप यहाँ पे ट्रिम व्यू कर सकते हैं। तो आपका जो आर्टबोर्ड के अंदर जो एग्जैक्ट चीज़ है, जो प्रीव्यू है, वो आपको नज़र आता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको दिखा रहा है ये ट्रिम हुआ हुआ ऑब्जेक्ट्स, आपके वहीं के वहीं पड़े हुए हैं जो आपने रखे थे, बट ये आपको व्यू सिर्फ उतना दिखाएगा जो आर्टबोर्ड के अंदर है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे, यहाँ से भी आप चीज़ें हिला सकते हैं। जहाँ आपको एडजस्ट करना हो, जहाँ आपको लग रहा हो कि यहाँ मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। तो ये मैंने वो बर्फ़ की एडजस्टमेंट कर ली जो एक है। पीछे मुझे पहाड़ भी दिख रहा है, तो पहाड़ मैं पेंसिल से, ब्रश टूल से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पेंसिल टूल है मेरे पास, ये मैंने पहाड़ को ड्रॉ किया है रफ सा, और इसको भी कलर मैं वही दे रहा हूँ जो उस पहाड़ में है बैक पे। ठीक है, तो जल्दी ज़्यादा हो गया, ये ठीक है मेरे ख्याल से, ये थर्ड कलर, ताकि पहाड़ भी आ जाएं। अच्छा, अब ये हो गई ही चीज़। अब जो स्काई लाइन है वो भी हमें एडजस्ट करनी है। तो मैं वापस ट्रिम व्यू को ऑफ कर रहा हूँ और ये पहाड़ों को पीछे ले जाते हैं। स्काई लाइन जो है ये भी हमें दिखानी थी, तो हमने ये दिखाई नहीं, सबसे पीछे ये चली गई। ठीक है, पहाड़ मेरे ख्याल हम हटा ही देते हैं क्योंकि पहाड़ों का काम नहीं है, सिटी दिखा रहे हैं हम, तो उस हिसाब से हम ये कर लेते हैं। ठीक है, अब इनके कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, आप ये गौर से देखिएगा ये क्या हो रहा है। ये ठीक है, ये एक यूएसए की वो बन गई कि एक तासुर आ रहा है कि चले यूएसए की स्काई लाइन है, वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है। और अभी हम आसमान भी एडजस्ट करेंगे, बग्गियाँ भी लगाएंगे। सबसे पहले हम आसमान को एडजस्ट कर लेते हैं। स्काई की लेयर मैं बना रहा हूँ, सबसे नीचे एक स्काई की लेयर है, उसी के ऊपर रहूँगा और वही फार्मूला रखूँगा कि विड्थ बढ़े ना। 5000 है इस पर मेरा आर्टबोर्ड का साइज़। अब जो मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है ये 5000 इसकी विड्थ होनी ही चाहिए। 5000 प्लस 1 भी हो गया ना तो काम ख़राब हो जाएगा। और इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। ये मैं बिल्कुल जूम करके आ गया हूँ, हल्का सा भी यूँ हिला हुआ बेशक 5000 ही रहा, हल्का सा भी हिल गया ना, ऊपर नीचे निकल गया तो तब भी काम ख़राब हो जाएगा। तो इसकी अलाइनमेंट आपने आर्टबोर्ड के साथ प्रॉपर रखनी है, ज़रा सा भी ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, ये हो गया पीछे स्काई। अब स्काई का कलर क्योंकि हमने वो करना है तो मैं ग्रेडियंट इसके ऊपर लगा रहा हूँ और ऊपर हम रखेंगे इसको हल्का सा ब्लूइश।
और जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको हम स्काई की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमने थोड़ा स्काई का टच दिया है पीछे। और ये बग्गी है जो उड़ने वाली है, इसको भी हम ऊपर रखेंगे, लेकिन इसका कलर अब हम वो ब्लूइश रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लू के ऊपर वो जो एक सिल्वर का तासुर है वो ब्लू ही आएगा। इसके बाद हम जो है दरख्त लगा देते हैं। दरख्तों का कलर भी अब हमने वही रखना है जो कि उस पर सूट भी करे। ठीक है, और छोटे दरख्त भी कर देते हैं हम। और वहाँ लगाने दरख्त जहाँ पे तो वो नज़र भी आए, जैसे यहाँ भी नज़र आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़, और ज़्यादा भी नहीं कर देने, इतने भी दरख्त नहीं कर देने कि वो जंगल ही बन जाए। तो हमने इसको भी वाइट करना है। और अब हैं सर्दियों के जो आइकॉन्स हैं, इनको आप मिक्स करके प्लेसमेंट इनकी कर सकते हैं। तो ये इसका कलर पहले हम एक ही बार कर दें, क्योंकि बाद में जब ये रिपीट करके इनकी तादाद बढ़ जाएगी तो फिर हम इनका कलर चेंज करने में ही लगे रहेंगे। तो ये एक बड़ा 2 3 4 5 बड़े कर दिए, और इसका साइज़ छोटा करके 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ये कर दी, और ये दरमियाने साइज़ का रख के इसको जहाँ जो जगह खाली है वो थोड़ी फिल कर लेनी, इतने ज़्यादा भी नहीं कर देने कि वो अजीब से ही लगें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मेरा ख्याल है ये इतने काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वो अजीब से ही लगेंगे। थोड़ा सा रैंडम प्लेसमेंट लगे, ऐसा ना लगे कि सारे आपने एक ही जगह उठा के रख दिए। ये लें, मेरा ख्याल है इतने काफ़ी हैं। और ये लें, ये भी हो गया। उसके बाद अब रह गया हमारा बिग विंटर सेल। तो बिग विंटर सेल का जो टेक्स्ट है वो हम थोड़ा रेड करेंगे, और इसका फ़ॉन्ट हल्का जो है ना हम बोल्ड की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि ये मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी सी टाइपोग्राफी भी समझ लें, थोड़ा एक कंट्रोल R दबा के हम रूलर ले लेते हैं, एक रूलर यहाँ पर एडजस्ट करते हैं और एक यहाँ पे बिग। हमने इसी के अंदर रहते हुए अपने वर्ड्स को एडजस्ट करना है। तो और इनका जो अपना डिस्टेंस है वो भी मेंटेन करना है हमने, ज़्यादा बुरा ना लगे। ये मेरा ख्याल है ये थोड़े थोड़े से मैंने किनारे बाहर निकाले, क्योंकि ये बाद में तंग करते हैं। तो एक इस तरह से ऑब्जेक्ट मैं सेंटर में ड्रॉ करके ना इनकी वो चेक कर रहा हूँ कि ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ये देखिए, ये जो ही ये हो जाए इन तीनों को ग्रुप करें, कंट्रोल G। अब जो ये रूलर हैं आप इनको डिलीट कर सकते हैं। अभी आपके पास सेंटर में ये टेक्स्ट आ गया है। अब क्या करना है आपने इसके साथ, कंट्रोल कॉपी, और अभी इसकी हमने कॉपी ली है, कॉपी को हमने बैकग्राउंड को वाइट कर दिया है, और इसको स्ट्रोक बढ़ा रहे हैं हम। इसका स्ट्रोक बढ़ाने के बाद हम इसकी लेयर को पीछे लेके जा रहे हैं और इसके बिल्कुल सेंटर इक्वल हम कर रहे हैं, और ये आपके सामने एक इफ़ेक्ट बना है। स्ट्रोक फिर हम बढ़ा देंगे थोड़ी सी, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कम है। ठीक है, और एक चीज़ और, अब हम इसका एक कॉपी हम और ले रहे हैं, थोड़ी सी ऑफसेट करके हम उसको कलर कर रहे हैं थोड़ा सा ग्रे, ताकि वो एक इफ़ेक्ट आए कि ये एक शेडो भी है इसके ऊपर। तो
तो ये एक हल्का सा कॉन्सेप्ट बनाया है। बाकी आप इसकी प्लेसमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि इसको यहाँ कर लें ताकि कंपनी वाले अपना लोगो भी साथ लगा सकें, या अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करके इधर कर दें या इस साइड पे कर दें, कोई क्लाइंट अपनी डिटेल यहाँ ऐड कर ले, तो फिल वक्त हम इसको मिड में ही रखते हैं ताकि, क्योंकि ये हमने एडिटेबल फाइल ही देनी है तो क्लाइंट अपने हिसाब से इसको चेंज वगैरह कर सकता है, और जो है जहाँ उसको लगेगा उसका कलर या साइज़ वगैरह वो खुद से एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है EPS फाइल को अपलोड करने का कि क्लाइंट अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। अब यही चीज़, अब ये जो ऑब्जेक्ट्स बाहर आ रहे हैं इसका क्या हल है, मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ वेरी टॉप के ऊपर। इसका साइज़ मैं रखूँगा 5000 बाई 5000 जितना मेरे आर्ट बोर्ड का साइज़ है, सेंटर इक्वल करके, और जो ऑब्जेक्ट्स बाहर हैं उन दोनों को सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करूँगा और मेक क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। इट मीन्स कि वो क्लिप मास्क हो गया है, और ये ले क्लिप मास्क भी हो गया, और मेरा ख्याल है ये अब बेहतर भी है पहले से। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। बाकी इसका कलर आप ब्लू भी कर सकते हैं, जो रेड आपको नज़र आ रहा है इस तरह से ब्लू करके भी दे सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ों में चल जाएगा। ठीक है, अब हम आ रहे हैं वर्टिकल साइज़ के ऊपर। इसी सेम डिज़ाइन की आपने कॉपी ले लेनी है। ठीक है, और इसकी हाइट लॉक करके ना, इसका बीच में लिंक हाइट को आपने 1920 कर देना है जितना वो था। अब बाकी डिज़ाइन आपने एडजस्ट कर लेना है। तो ये अब मैंने बैकग्राउंड को उस हिसाब से मैंने 1080 पे जाके रख दिया है, और जो चीज़ें अलग से एलिमेंट थे जो बाहर इजाफी जा रहे हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा रश नहीं चाहिए इसमें। छोटे से डिज़ाइन में मेरा ख्याल इतना काफ़ी है, और इसको हम छोटा करते हैं। और जो बैकग्राउंड पे जो है उसका भी हम साइज़ कम करेंगे, जो हमने आउटलाइन दी थी ना। तो ये ले, ये भी हो गई। और ये जो दरख्त वगैरह हैं ऑटोमेटिक बाहर जा रहे हैं, हम इसको भी उठाते हैं और इसी के अंदर जाके इसको कर देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है हमारा वर्टिकल साइज़ भी बन गया है। इसको सिलेक्ट करके एक बार देख लें, थोड़ा सा मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम हो रही है। 1080 फुल कर देते हैं हम इसको, और 1920 एज इट इज़ ही है, वो इशू नहीं है हमारा। चलिए जी, ये भी हो गया, और दो साइज़ हमारे बन चुके हैं। तो अब हम इसको सेव करके अपलोड करेंगे शटरस्टॉक के ऊपर। तो ये क्योंकि मैंने यहाँ बनाई है, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। इसके लिए मैं नया एक बना लेता हूँ साइज़ 1080 बाई 1920। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से क्योंकि फ़ाइल अलग अलग ही सेव करूँगा, ये जस्ट आपको बताने के लिए मैंने इधर एक जगह बना ली थी। तो फ़ाइल के साथ साइज़ भी लिख लिया करें, आपको आइडिया हो जाया करेगा कि ये मैंने किस साइज़ की बनाई हुई है, क्योंकि दो एक जैसे डिज़ाइन है। एक ये सेव कर रहा हूँ और एक ये सेव कर रहा हूँ, तो इसका साइज़ है 1080 बाई 1920 px। ये भी सेव हो गई। अब मैं इसको Ctrl+Shift+O कर रहा हूँ, सेव एज़ EPS, यूज़ आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, सेव किया, और यहाँ से वर्जन 10। ओके, एक फ़ाइल तो आपकी ये सेव हो गई, और दूसरी आपने ये भी सेव करनी है। इसको भी इसी तरह Ctrl+Shift+O, EPS, यूज़ आर्टबोर्ड, सेव, और वर्जन 10। तो ये भी आपका सेव हो गया। ठीक है, तो जैसे ही सेव हो जाए आपने शटरस्टॉक पे आके इसको अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद आपने जो फाइल सेव की हैं EPS, वो उठा के आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो ये अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब डिज़ाइन एक है लेकिन साइज़ दो हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। आप उसके मल्टीपल साइज़ भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी और ज़्यादा रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं। मतलब इसी सीनरी को थोड़ा खींच दें, लंबा कर लें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे, कितना आप सोच रहे हैं, कितना उसमें वैरायटी ला सकते हैं, और ये आपके ऊपर ही है। ठीक है, तो ये बस अपलोड हो जाए, इसके बाद हम इसको फिर इसका कंटेंट फिल करेंगे, इसकी डिटेल्स देंगे और इसको हम अपलोड कर देंगे।
तो ये चीज़ें मतलब थोड़ी खुद भी सोच विचार किया करें। जैसे अभी आज ठंड स्टार्ट हो गई है, सर्दी, तो मेरे माइंड में आया चलें इसके ऊपर भी बना लेते हैं आगे। फिर आपको पता है पूरा दिसंबर जो है, अब जनवरी सर्दियों का ही है, तो उसमें आपको पता है हॉलीडेज़ भी स्टार्ट हो जाती हैं दिसंबर में वेस्ट में, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपने आप को पहले से ही तैयार करके चला करें कि ये चीज़ें आने वाली हैं, और एक माह पहले आपका डाटा अपलोडेड हो विद प्रॉपर SEO। जल्दबाजी नहीं करनी, चीज़ें थोड़ी दे दें, 50 डिज़ाइन बना लें, अच्छे बना लें, बजाय इसके कि आप 500 डिज़ाइन के पीछे भागें और कोई भी काम का ना हो, ठीक है। तो अच्छा जी, वो कह रहा है आपके डिज़ाइंस में कुछ प्रॉब्लम है। द साइज़ ऑफ योर जो है हमारा वर्टिकल वाला है, एरर आ गया। वो कह रहे हैं द साइज़ ऑफ योर आर्ट वर्क इज़ नॉट द साइज़, यानी कि वो एटलीस्ट 4 मेगापिक्सल होना चाहिए। ये चीज़ तो हम भूल गए थे, अब इसको हम ठीक कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब वापस से आपने जाना है और अपनी वो फाइल ओपन करनी है AI, ठीक है। और अब ये क्योंकि 1080x1920 का जो साइज़ बनता है, ये बनता है तकरीबन 2 मेगापिक्सल, तो हमें तो मिनिमम 4 मेगापिक्सल चाहिए था। ये तो हम काम करना ही भूल गए थे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साइज़ को हम लॉक करेंगे और हाइट वाली साइज़ को हम कर देते हैं 6000, ठीक है, यानी कि ये हो गया। अब डिज़ाइन को भी ऐसे ही पकड़ें और लॉक करके हाइट वाली साइड को कर दें 6000। तो अब मेरा ख्याल है कि जो 3375 विड्थ है और हाइट आर्टबोर्ड की है 6000, तो डिज़ाइन भी 3375 होना चाहिए, 3375, ओके। अब हम इसको रीसेव करेंगे, और ये इश्यूज़ देखें करने से ही आते हैं। देखा नहीं, ज़हन मेरा डिज़ाइन बनाते बनाते कि साइज़ को बड़ा करना था, लेकिन मैंने आपको क्योंकि इंटरनेशनल उस साइज़ का बताया था जो सोशल मीडिया पे यूज़ हो रहा है, तो क्लाइंट खुद इसको कर लेगा छोटा बड़ा साइज़, ठीक है। तो एक तो ये है, और दूसरे फाइल में एरर आया था योर वेक्टर कंटेन्स ऑब्जेक्ट आउटसाइड द आर्टबोर्ड। तो दूसरे में हमारा जो 5000 वाला था, कोई ऑब्जेक्ट हमारा बाहर रह गया है, वो हम दोबारा से चेक कर लेते हैं क्या हमारी बाहर रह गई थी चीज़। उतनी देर हम इसको अपलोड करते हैं, जो पहले वाला हमने साइज़ ठीक कर लिया है। अब हम इतनी देर में दूसरे वाले 5000 वाले को देख लेते हैं हमारा क्या चीज़ बाहर रह गई है। अच्छा जी, ये देखें साइज़ मैंने Ctrl+A प्रेस करके देखा है, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स का साइज़ आ रहा है 5009। इट मीन्स कोई चीज़ बाहर रह गई है। वो क्या है, मेरा ख्याल है ये चीज़ बाहर रह गई थी। ये देखें, ये आपके सामने है, ठीक है। तो हम इसको एक तो छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये अभी अंदर चलेगी। अब हम Ctrl+A करके देख रहे हैं तो 5000x5000 है। अभी हम इसको रीसेव करेंगे उसी तरह से ही, सेव वर्जन 10, ओके, और ये रीप्लेस कर देंगे ताकि वो पुरानी फ़ाइल पे रीप्लेस कर दे। एक फ़ाइल हमारी अपलोडेड है, हो चुकी है। अब हम दूसरी को भी कर लेते हैं साथ ही। अब मेरे ख्याल एरर नहीं आएगा, वो क्लियर हो गई ये चीज़। दूसरा भी हम अपलोड कर देते हैं 5000x5000 वाला, ये भी अपलोड हो रहा है। जैसे ही अपलोड हो जाता है फिर हम इसका डाटा फिल करते हैं। उतनी देर हम shutterstock.com पे आते हैं। यहाँ पे आके हम लिख लेते हैं विंटर सेल बैनर टेम्पलेट्स। अगर आपको टाइटल नहीं सूझ रहा, कोई दिमाग में नहीं आ रहा हम क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके आप किसी का भी टाइटल देख के डिटो नहीं कॉपी करना, उससे आइडिया ले सकते हैं कि क्या लिखा जा सकता है। कीवर्ड्स का आइडिया ले लें, ठीक है। मैंने 1-2 खोल ली हैं और इसके मैं देख लेता हूँ। विंटर सेल बैनर इन्होंने बहुत ही मुख्तसर लिखा हुआ है, इन्होंने भी मुख्तसर, ये तो मेरे एक ही बंदे का 2 खुल गए डिज़ाइन। और एक ये है, हाँ ये कुछ थोड़ा लेंथी लिखा हुआ है, विंटर सेल वेक्टर बैनर डिज़ाइन विंटर सेल। हम इसको कॉपी करेंगे और कुछ अपने से भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों डिज़ाइन हमारे पास तकरीबन आने वाले हैं। ले जी, फिर कोई इशू तो नहीं आ गया? नहीं। अच्छा, ये वाला वर्टिकल डिज़ाइन आ गया, हम इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। इतनी देर में दूसरा डिज़ाइन भी लोड हो जाएगा। इमेज टाइप हमने इलस्ट्रेशन बाय लॉक हुई हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट लॉक हुई हुई है, हम नहीं छेड़ेंगे। कमर्शियल यूज़ देना है क्योंकि हमने कोई चीज़ ऐसी यूज़ नहीं की अभी फिल वक्त जो कॉपीराइट हो। अच्छा, विंटर सेल वेक्टर बैनर वर्टिकल डिज़ाइन, ठीक है, हम इसको वर्टिकल डिज़ाइन कर रहे हैं। विंटर सेल डिस्काउंट टेक्स्ट विद, ये बिग विंटर सेल लिखा हुआ है तो हमने इसको बिग विंटर सेल कर देना है, ठीक है।
बिग विंटर सेल डिस्काउंट, डिस्काउंट का वर्ड हमने नहीं ऐड किया हुआ, लेकिन जाने दें कोई बात नहीं। टेक्स्ट विद वाइट स्नोफ्लेक, ठीक है। एंड रेड टैग एलिमेंट, रेड टैग नहीं है तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। एंड लिख देता हूँ USA स्काईलाइन एंड फ्लाइंग सेंटा इन द बैकग्राउंड वेक्टर इलस्ट्रेशन, ठीक है। सेंटा का एस बड़ा हो गया। अब मैं क्योंकि कैटेगरीज में बताना चाहूँगा तो वो एक तो हो जाएगी बिज़नेस की, क्योंकि ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, लोग ख़रीदेंगे। और सेकंड कैटेगरी हम इसकी कर देंगे आर्ट्स भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कर सकते हैं इसमें मिसलेनियस भी कर सकते हैं एजुकेशन में। अगर इसमें कैटेगरीज कुछ मल्टी सूट कर रही हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मैं आर्ट्स कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद लोकेशन मैं दे देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स की, क्योंकि मुझे कोशिश है कि अगर, वैसे तो अभी ये ऑप्शनल चल रही है, वर्क नहीं करेगी, बट इन फ्यूचर अगर वर्क करने लगी लोकेशन तो ये USA के हिसाब से चलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ हमें वो सजेस्ट कर रहा है, तो कुछ हम खुद ही लेंगे। सजेस्ट अभी वो ठीक नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ लिखूँगा बिग विंटर सेल टेम्पलेट। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स आ गए हैं। मैं इनमें से विंटर सेल के कुछ 3 डिज़ाइन पकड़ूँगा, और उसके ऊपर जो है, जो भी मेरे पास टैग्स आएंगे मैं उसको लगा देता हूँ। ये लें, कोशिश कूपन डिटेल सेल, तकरीबन सारे ही अच्छे आ रहे हैं मेरे पास। कैंपेन, फ्लैश मार्केट, फ्लायर, मेगा फाइनल, स्नो, कॉन्सेप्ट, डेकोरेटिव, सेलिब्रिटी, एडवर्टाइजिंग, स्पेशल ऑफर, डील, हॉट, आइकॉन भी है, सिंबल भी है। ज़्यादा ही हो गए, 2 कम करते हैं हम, 50 हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से आपने दूसरे डिज़ाइन को भी कर देना है और इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। और बस ये इतना सा काम है। सर्दियों के ऊपर आप बनाएं, क्रिसमस पे बना लें, नॉन क्रिसमस बना लें। बहुत से दिन आए, आए दिन कोई ना दिन आते ही रहते हैं। शॉपिंग अब हॉलीडेज़ के हिसाब से बनाएं और शॉपिंग के ऊपर फोकस करें। ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ जाएगी, जिसमें 10-10 का स्टार्ट हो चुका है, 11-11 आएगा, फिर 12-12 आएगा, जिसको उर्दू में हम 11-11 और 12-12 की सेल कहते हैं दराज पे। इंग्लिश में वो 11-11 और 12-12 होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। फ्लैश सेल पे बनाएं, सेल्स के ऊपर, मतलब चीज़ें खरीदो फरोख्त होंगी। ये लोगों की छुट्टियों के दिन है वेस्ट में, और स्टार्ट हो जाएंगे दिसंबर में, तो आपने उन छुट्टियों के हिसाब से फोकस करते हुए डिज़ाइंस बनाने हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई चीज़ समझ ना आए तो इंस्टाग्राम पे आ जाएं, ये आईडी मेंशन कर देता हूँ, और कोई चीज़ पूछनी हो पूछ लिया करें, स्क्रीनशॉट भेज दिया करें, छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दिया करें कि ये इशू आ रहा है, ये मसला आ रहा है। तो इंशाल्लाह मेरा जितना बेस्ट नॉलेज होगा मैं इसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूँगा। जहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में मेरा नाम लिख दें, वलीद आरफीन, तो इससे आइडिया हो जाएगा कि चलें आप यहाँ तक आए हैं, देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।